ओके, सो नाउ लेट्स सी हाउ टू ऐड अ पेमेंट गेटवे, बिकॉज ई कॉमर्स स्टोर है तो हमें पेमेंट्स भी लेनी है, और पेमेंट गेटवे कैसे ऐड करते हैं ये हम देखते हैं। फॉर दैट व्हाट यू नीड टू डू गाइज, यू नीड टू क्लिक ऑन दिस मेन मेन्यू। हम मेन मेन्यू पे क्लिक करेंगे एंड देन वी विल कम लिटिल डाउन और आपको क्लिक करना है सेटिंग्स पे। देन वंस यू क्लिक ऑन सेटिंग्स, हम थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पे ये ऑप्शन दिखेगा एक्सेप्ट पेमेंट्स का। जब आप एक्सेप्ट पेमेंट्स पे क्लिक करेंगे, एंड ऑफ कोर्स हमें पेमेंट गेटवे लगाने के लिए ये एक पेड साइट होनी इंपॉर्टेंट होती है, तो ये वाले ऑप्शंस आपको यहाँ दिखेंगे। यहाँ ये आपको एक मैनुअल ऑप्शन दे रहा है, कस्टमर्स कैन पे यू ऑफलाइन अकॉर्डिंग टू योर इंस्ट्रक्शंस। जैसे अगर आपको कैश ऑन डिलीवरी लेना होता है तो आप इस ऑप्शन को ऑन कर सकते हो। एंड इफ़ यू वांट टू ऐड योर लाइक पेमेंट गेटवे, आपको वहाँ सर्विस प्रोवाइडर ऐड करना है, तो आप ये क्रेडिट डेबिट कार्ड वाला ऑप्शन को आप सिलेक्ट करेंगे। और ये अभी कनेक्टेड नहीं है तो इसलिए यहाँ पे अभी नॉट कनेक्टेड दिखा रहा है, बिकॉज अगेन ये अभी एक फ्री ट्रायल वाला ऑप्शन है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। सो यहाँ आप ऊपर आपको अपग्रेड नाउ करने के लिए भी बोल रहा है। नीचे यू कैन ऑल्सो ऐड योर पेपाल एज वेल, बट फॉर दिस विक्स आपको जो पेमेंट गेटवे चाहिए होगा, अगर आप इंडियन लाइक रीजन्स में सेल करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे दो ऑप्शंस मिलेंगे। एक आपको दिख रहा है यहाँ पे पे यू इंडिया सिट्रस पे, अगर इंडियन क्लाइंट से पेमेंट लेनी है तो ये वाला ऑप्शन यू कैन सिलेक्ट। अदरवाइज इफ यू वांट टू गो फॉर अ वर्ल्ड वाइड ऑप्शन, आप किसी और लाइक कंट्री में भी सेल करना चाहते हैं, दिस इज एन इंटरनेशनल गेटवे दैट दिस सपोर्ट। तो यहाँ पे पेमेंट गेटवेज के ऑप्शन थोड़े लिमिटेड ही हैं। अदरवाइज पे यू मनी भी एक बहुत अच्छी कंपनी है, और ये लाइक पूरा ऑल ओवर इंडिया पीपल कैन सिलेक्ट, आई मीन पीपल कैन मेक द पेमेंट्स टू यू एंड यू कैन गेट इट डायरेक्टली इनटू योर बैंक अकाउंट। और टू चेकआउट भी एक बहुत अच्छा पेमेंट गेटवेज है, दोनों ही बहुत अच्छे हैं, सो दोनों ही बेस्ट सूटेड हैं। हमारा भी एक छोटा सा ई कॉमर्स स्टोर है, सो वी आर यूजिंग पे यू इंडिया। नाउ हाउ यू नीड टू डू इट इज दैट यू नीड टू क्लिक ऑन कनेक्ट। जब आपका ये पेड वाला लाइक लॉगिन होगा तो आप इस पे क्लिक करेंगे कनेक्ट पे। अभी फिलहाल ये कह रहा है कनेक्ट एन एग्जिस्टिंग अकाउंट, तो जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये आपसे मर्चेंट एक्सेस की और मर्चेंट सीक्रेट की मांग रहा है। तो आप यहाँ पे मर्चेंट एक्सेस की और सीक्रेट की डाल सकते हैं बेसिकली, लेकिन ये मिलेगी कहाँ? आपको क्या करना है, आपको जाना है आपके पेयू मनी के साइट पे, वहाँ आप साइन अप करके अप्लाई कर सकते हैं पेमेंट गेटवे के लिए। जब वो आपका अप्रूव हो जाएगा तो मैं आपको हमारा लाइक ऑप्शन लाइक पेज ओपन करके दिखा देता हूँ पेयू मनी का। सो आप ऐसे जाएंगे, क्लिक ऑन दिस, राइट हैंड साइड ऊपर एक ये इंटीग्रेशन डिटेल्स होती हैं, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। सो ऐसे ये आपको मर्चेंट की और मर्चेंट सॉल्ट देगा। आपको सिंपल इसको यहाँ से कॉपी करके वापस जाना है इस वाले ऑप्शन पे, मर्चेंट एक्सेस की एंड मर्चेंट सीक्रेट की दोनों ही आप यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देंगे, कनेक्ट टू माय अकाउंट कर देंगे और ये वहाँ ऐड हो जाएगा। सो जब ये ऐड हो जाएगा तो ये आप इसको यहाँ से क्लोज कर देंगे एंड देन क्लिक ऑन पब्लिश। ऑफ कोर्स एक बार मैं देख लेता हूँ पब्लिश करके। अभी हमने ऐड नहीं किया है, बट जैसे वहाँ ऐड टू कार्ट नहीं करने दे रहा था पहले, तो लेट्स सी कि अब ऐड टू कार्ट करने का ऑप्शन देता है कि नहीं देता है। तो मैं इसको पहले रिफ्रेश कर लेता हूँ एंड लेट्स कम डाउन। तो हम यहाँ कुछ सिलेक्शन कर लेते हैं, ब्राउन मे बी स्मॉल, एंड देन कमिंग डाउन ऐड टू कार्ट। तो यू कैन सी दिस हियर, यहाँ पे कार्ट वाला ऑप्शन ओपन हो गया है, व्यू कार्ट, आई कैन डू दिस व्यू कार्ट, और ये यहाँ पे कार्ट ओपन हो जाएगा। सो यू कैन सी दिस हेयर, माई कार्ट भी आ गया है। एंड शिपिंग इज़ फ्री, शिपिंग कैसे अभी सेटअप करते हैं वो भी अभी हम देखते हैं। एंड देन वी कैन क्लिक ऑन चेकआउट, एंड जो हमने प्रोमो कोड बनाया था, पीपल कैन यूज़ द प्रोमो कोड हेयर, बेसिकली ऐड कर सकते हैं तो वो डिस्काउंट कूपन भी मिल जाएगा। सो लेट्स सी, जैसे मैं यहाँ पे एक डाल देता हूँ 100 समर। सो यू कैन सी जैसे ही मैंने ये किए कूपन कोड यहाँ डाला है, यहाँ 100 रुपीज़ माइनस हो गए हैं एंड ये 299 का हो गया। पीपल कैन देन गो अहेड एंड क्लिक ऑन चेकआउट, और जब चेकआउट पे क्लिक करेंगे तो जैसे एक नॉर्मल एक साइन इन का प्रोसेस होता है, पेमेंट का ऑप्शन होता है, जैसे आप लोग भी करते हैं, वैसे ही यहाँ पे एक अप्लाई हो जाएगा। फिलहाल के लिए नहीं दे रहा है क्योंकि ये अभी आपको अपग्रेड करने के लिए बोल रहा है। सो दिस इज हाउ यू कैन ऐड योर पेमेंट गेटवेज एंड डिस्काउंट कूपन्स along with your payments on the Wix. ओके, नाउ लेट्स सी हाउ टू ऐड स्टोर शिपिंग ऑप्शंस। आप कैसे रीजन्स को डिफाइन कर सकते हैं, शिपिंग में कैसे आप एडिशनल प्राइसिंग ऐड कर सकते हैं। सो फॉर दैट व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू गो टू दिस मेन मेन्यू। आप यहाँ मेन मेन्यू पे क्लिक करेंगे, नीचे हम वापस आएंगे अगेन सेटिंग्स पे, और सेटिंग्स पे जब हम क्लिक करते हैं तो यहाँ हमने अभी एक्सेप्ट पेमेंट्स देखा था, देन उसी के नीचे है स्टोर शिपिंग, आप यहाँ पे क्लिक कर देंगे।
और यहाँ पे हम अपने स्टोर की शिपिंग को डिफाइन कर सकते हैं कि हमें किस रीजन में, जैसे हम चाहते हैं कि मैं सिर्फ दिल्ली एनसीआर में ही शिप करना चाहता हूँ, आई एम अ स्मॉल बिजनेस ओनर राइट नाउ, आई एम नॉट शिपिंग टू द एंटायर इंडिया, तो मैं कुछ स्पेसिफिक सिटीज़ को भी यहाँ डिफाइन कर सकता हूँ। जैसे यहाँ दिल्ली आई कैन सिलेक्ट मे बी, और आई कैन सिलेक्ट स्पेसिफिक सिटीज़, और आई कैन सिलेक्ट एंटायर इंडिया। या मैं चाहता हूँ कि अगर कोई दिल्ली में अगर शिप कर रहा है तो उसके लिए बेसिकली प्राइसिंग अलग हो, कोई दिल्ली के बाहर का है उसके लिए प्राइसिंग अलग हो, जो मैं डिलीवरी चार्जेस लेना चाहता हूँ वो मैं प्राइस के अकॉर्डिंग लेना चाहता हूँ, वो मैं रीजन के अकॉर्डिंग लेना चाहता हूँ, वो अलग अलग ऑप्शंस क्या हैं ये अभी हम देखते हैं। सो यू कैन सिलेक्ट अकॉर्डिंगली। जैसे मैं अभी यहाँ डोमेस्टिक पे क्लिक करता हूँ तो हमें पहले यहाँ पे रीजन डिफाइन करना है। जैसे ये अभी यहाँ ऑन है, तो अगर आप ऑन रखेंगे, जैसे मैं सिर्फ इंडिया में ही डालना चाहता हूँ, इंडिया में ही डिलीवरी देना चाहता हूँ, सो यहाँ पे ये वाला ऑप्शन ऑन है। फिलहाल ये क्या दिखा रहा है, शिपिंग कैलकुलेशन फ्री शिपिंग पे बाय डिफॉल्ट दिख रहा है, बट आई कैन चेंज इट अकॉर्डिंग टू माय सिचुएशन और डिमांड। सो आई कैन क्लिक ऑन एडिट हेयर, आप एडिट पे क्लिक करेंगे। एंड गाइस जैसे यहाँ अभी ये पूरा ऑल ओवर इंडिया दिखा रहा है, 34 स्टेट्स यूनियन टेरिटरी सब ऑल इंक्लूसिव है, बट आई डोंट वांट टू मे बी सेल इन एंटायर इंडिया, सो व्हाट आई कैन डू इज आई कैन क्लिक ऑन दिस, और यहाँ अब आपको स्टेट्स दिख रहे हैं। तो जैसे अगर मैं कुछ स्टेट्स में नहीं देना चाहता हूँ या कहीं देना चाहता हूँ, सो जैसे आई कैन डू मे बी यहाँ पे मैं दिल्ली सेलेक्ट कर लेता हूँ, राइट, सो आई हैव सिलेक्टेड दिल्ली हेयर, और देन मे बी लाइक हरियाणा। तो इस तरीके से आप मे बी कुछ लाइक स्टेट्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। लेट मी जस्ट सिलेक्ट दिल्ली हेयर सो दैट आई कैन शो यू के बेसिकली कैसे ये आपको पेमेंट चेकआउट वाले पेज पे कैसे आपको ये मैसेज दिखा देगा दैट वी डू नॉट शिप इनटू दैट पर्टिकुलर रीजन। अगर आप ऑल ओवर इंडिया सेल करना चाहते हैं तो वो भी ऑप्शन है। सो लेट मी डू दिस फर्स्ट, आई हैव डन, I have selected Delhi, and then you will come down, then यहाँ पे आपको ये shipping calculation पूछ रहा है। So it is asking you select how shipping rates are calculated in this region. Is it a free shipping? अगर आप फ्री शिपिंग देना चाहते हैं सारे आइटम्स पे, अगर आपका ऐसा स्टोर है तो आप फ्री शिपिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। देन देर आर अदर ऑप्शंस एज वेल। यू वांट टू चार्ज अ फ्लैट रेट, फॉर एग्जांपल फ्लैट रेट 50 रुपीज़ फॉर ऑल द शिपिंग, 50 रुपीज़ ये एडिशनल चार्ज है आपके लाइक शिपिंग का। फ्लैट रेट बेसिकली, रेट बाय वेट अगर मैं करना चाहता हूँ, रेट बाय प्राइस भी है, रेट बाय प्रोडक्ट भी है, स्टोर पिकअप ओनली। कई बार ऐसा भी होता है कि सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप ये बता देते हैं कि ये स्टोर में ही अवेलेबल है, आपको आके पिकअप करना पड़ेगा। सो पीपल कैन डू दिस, आप यहाँ पे अपना पूरा एड्रेस वगैरह डिफाइन कर सकते हैं। कैसे करेंगे अभी देखते हैं। सो इफ आई नीड टू ऐड फ्री शिपिंग, सो डेफिनेटली फ्री शिपिंग बाय डिफॉल्ट दिख रहा है। आप यहाँ ऑप्शन दे देंगे, डिलीवरी ऑप्शन का नाम सेलेक्ट करके यहाँ पे लिख सकते हैं कि दिस इज अ फ्री शिपिंग। आप डिलीवरी टाइम भी यहाँ पे बता सकते हैं दैट दिस विल बी शिप टू यू विद इन 3 to 5 बिजनेस डेज। तो मे बी इफ आई वांट टू शो दिस, और अगर क्योंकि यहाँ भी फ्री शिपिंग है तो ये ग्रेड आउट आ रहा है, वी कैन नॉट चेंज दिस रेट हेयर। इफ आई नीड टू सेलेक्ट बेसिकली फ्लैट रेट, सो आई कैन सेलेक्ट फ्लैट रेट एंड आई कैन मे बी हैव एन ऑप्शन हेयर, जैसे मैं बोल सकता हूँ स्टैंडर्ड डिलीवरी, दिस इज स्टैंडर्ड डिलीवरी, ये आपको मिल जाएगी विद इन 5 to 7 बिजनेस डेज। सो आई कैन राइट इट, और ये उनको दिखेगा जब वो पेमेंट दे रहे होंगे आपको, जब वो चेकआउट पे होते हैं तो ये पूरे ऑप्शंस दिखते हैं वहाँ पे। सो मैं यहाँ पे बोल देता हूँ फ्लैट रेट 50 रुपीज़, राइट। सो अगर इफ आई एम गिविंग इट बाय दिस वे, सो एंड इफ आई डू सेव, तो मैं यहाँ सेव कर देता हूँ एंड लेट्स सी कि क्या ये ऑप्शन हमें दिख रहा है। पब्लिश करना पड़ेगा एक बार, जब भी कोई चेंज करते हो पब्लिश करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लेट्स गो बैक हेयर एंड लेट्स जस्ट गो बैक। ये हमने कुछ प्रोसेस हम चेक करके देख रहे थे। सो लेट्स सी, जैसे हम यहाँ स्टोर पे थे, एक बार इसको रिफ्रेश कर देता हूँ। नाउ लेट्स सी इफ आई क्लिक ऑन दिस कैक्टस प्लांट अगेन, एक बार दोबारा से देखते हैं। आई विल सेलेक्ट दिस वन ऑप्शन, सेलेक्ट दिस स्मॉल, नीचे आ जाते हैं, बाय नाउ पे ही क्लिक कर देता हूँ सीधा। ओके, बिकॉज ये अभी ऐड टू कार्ट करके एक बार देखते हैं एंड देन व्यू कार्ट। बाय नाउ का ऑप्शन इसलिए नहीं सिलेक्ट हुआ क्योंकि ये अभी लाइव अकाउंट नहीं है, और जैसे आपको ये यहाँ पे दिख रहा है ये 2 क्वांटिटी हो गई है बेसिकली, यू कैन डू 1, वापस आ जाएगा, चेकआउट पे करेंगे। सो मैं टेस्ट ऑर्डर पे अभी मैंने क्लिक किया है, लेट्स सी। सो नाउ अब यहाँ पे जब आप अपना ईमेल, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एड्रेस, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आप करेंगे तो ये बेसिकली अकॉर्डिंगली यहाँ पे दिखा देगा। लेट्स सी इफ इट shows basically or not. Let me add some information here, maybe
फिलहाल के लिए यहाँ पे ऐसे ही डाल देता हूँ। कंटिन्यू करते हैं, लेट्स सी। सॉरी आवर प्रोडक्ट्स आर नॉट करेंटली अवेलेबल इन योर रीजन। तो यहाँ पे ये ऑप्शन आगे बढ़ने का नहीं देगा आपके कस्टमर को। दिस इज हाउ यू कैन ऐड द स्टोर लाइक शिपिंग ऑप्शंस। और देखते हैं एक बार दोबारा से चलते हैं प्रोडक्ट पे, और भी कुछ ऑप्शंस थे, सो वी कैन सिलेक्ट दैट एज वेल। सो अगेन हम चलते हैं मेन्यू पे। मेन्यू के बाद हम नीचे आ जाएंगे सेटिंग्स पे। सेटिंग्स के बाद हम क्लिक करेंगे नीचे आके स्टोर शिपिंग ऑप्शंस, एंड देन ये आपका डोमेस्टिक था। यहाँ पे हम नीचे फ्लैट रेट था, फ्लैट रेट के बाद रेट बाय वेट भी है। अगर मैं ये सिलेक्ट करता हूँ, सो आई कैन गिव अ वेटेड प्राइसिंग एज वेल। फॉर एग्जांपल जैसे मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ स्टैंडर्ड डिलीवरी, अगेन जो भी आपको नाम देना होगा, एंड देन यहाँ पे आप अपना बिजनेस डेज बता देंगे, 3 to 5 बिजनेस डेज में भी, जो जैसे भी आपका डिलीवरी टाइम होता है। एंड देन यहाँ पे आपको बता रहा है कि 1 kg तक यू कैन ऐड अ फ्लैट रेट, या अकॉर्डिंगली ऐसे मैं कहता हूँ 3 kg तक, मे बी लाइक whatever 200 रुपीज, मे बी 3 kg to 6 kg तक, जस्ट टू लाइक जैसे ये बता रहा है। अगर मैं ऐड रेंज करना चाहता हूँ तो मैं नीचे ऐड रेंज करूंगा, यहाँ पे मैं कर सकता हूँ 6, I can do it maybe 400. I'm just writing it just to show you. It can be any pricing as per you. And 6 and above maybe 500 rupees. Got it? So you can do this and you can save. तो अगर आप ये वाला वेट के अकॉर्डिंग दिखा रहे हैं तो वहां पे वो वेट के अकॉर्डिंग ही ऑप्शंस दिखाएगा। एंड जो आपने, बट मेक श्योर कि अगर आप ये वाला ऑप्शन ले रहे हैं, आपके प्रोडक्ट इन्वेंट्री में वेट अपलोडेड होना चाहिए, अदरवाइज ये वो कैलकुलेट नहीं करेगा। क्योंकि अगर आपने वहां वेट ही डिफाइन नहीं किया है तो सॉफ्टवेयर को पता नहीं चलेगा कि इसका वेट कितना है, फिर वो 0 to 3 वाला ले लेगा, तो वो उसको एज अ 0 ले लेगा और वो आपकी ये वाली प्राइसिंग उठाएगा 200 वाली, मिनिमम वाली। गॉट इट? सो दिस इज हाउ यू नीड टू सिलेक्ट बाय वेट। नाउ कमिंग डाउन, ये आपका रेट बाय वेट, ये यहाँ पे बाय प्राइसिंग है। आप अगर प्राइसिंग के अकॉर्डिंग देना चाहते हैं कि जैसे अगर आपने मे बी 2000 रुपीज़ से ज़्यादा की शॉपिंग करी है तो फ्री डिलीवरी है, 1000 से ज़्यादा का प्रोडक्ट है तो फ्री डिलीवरी है। या कई बार होता है जैसे जैसे कई ई कॉमर्स स्टोर में 500 रुपये तक का प्रोडक्ट है, तो आप कहते हो कि 0 to 500 आई विल चार्ज मे बी 30 रुपीज़ और 39 रुपीज़ लेट सपोज, एंड 500 एंड अबव इज फ्री। सो ये भी आप इस तरीके से ऑप्शन सेलेक्ट, यू कैन सेलेक्ट इट बेसिकली। देन कमिंग डाउन, ये आपका यहाँ पे स्टोर पिकअप ओनली है, ये रेट बाय प्रोडक्ट है। आप किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स में कुछ ऐड करना चाहते हैं तो वो भी यहाँ से आप ऐड कर सकते हैं। दिस इज स्टोर पिकअप ओनली। अगर आपको सिर्फ यही ऑप्शन चाहिए तो आप यहाँ पे अपना पिकअप टाइटल बता देंगे, पिकअप एड्रेस पूरा अपना, आप जो भी आपके एड्रेस है वो यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, कंट्री, सिटी, स्टेट, जिप कोड, एंड देन व्हेन विल योर ऑर्डर बी रेडी टू पिकअप, वो आप वो भी बोल सकते हैं कि योर ऑर्डर विल बी रेडी टू पिकअप इन नेक्स्ट 2 बिजनेस डेज और विद इन नेक्स्ट 24 आवर्स। पिकअप इंस्ट्रक्शंस आप दे सकते हैं कि आपको क्या लाइक कितने बजे से कितने बजे तक जाना है, और वटेवर जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं, देन यू कैन सेव इट, एक बार पब्लिश कर देंगे। दिस इज हाउ यू कैन ऐड योर शिपिंग ऑप्शंस टू योर साइट बेसिकली। Now let's see how can you add the tax to your store basically or at the time of the payments. So for that you need to click on the store tax settings में ही आप नीचे यहाँ store shipping के नीचे store tax वाला option है। You can come down and click on it, add country, जिस भी आप country में हैं आप उस country का tax collect कर सकते हैं। जैसे drop down पे select करके we can select India of course, क्योंकि अभी हम Indian store बना रहे हैं तो by default India आ रहा है, and then click on add। सो अब यहाँ पे ये ऑप्शन आपके पास ओपन हो जाता है। वैसे द राइट वे टू ऐड अ टैक्स इज दैट कि आप ऑल इंक्लूसिव प्राइस ही दिखाएं, दैट इज द मच सेफर ऑप्शन। बिकॉज मैक्सिमम टाइम्स जो कस्टमर है, अगर आप कुछ एडिशनल प्राइसेस एट द टाइम ऑफ चेकआउट ऐड कर देते हो तो मैक्सिमम कस्टमर आपको वहां से छोड़ के चला जाता है, मतलब वो चेकआउट पे आपको ऐड टू कार्ट करके छोड़ देगा, मतलब वो प्रोसेस नहीं करेगा पेमेंट को। मैक्सिमम जो ड्रॉप होती हैं सेल्स ई कॉमर्स में वो इस पॉइंट पे ड्रॉप होती हैं बिकॉज ऑफ द हायर प्राइसेस। सो माय रिकमेंडेशन इज टू ऐड इट इनटू योर ऑल इंक्लूसिव प्राइसेस, ऑल इंक्लूसिव ही दिखाएं ताकि एक ट्रांसपेरेंसी दिखे। लेकिन फिर भी अगर इफ़ यू वांट कि आपका प्रोडक्ट ऐसा है जहां आप टैक्स दिखाना चाहते हो, सो यू कैन शो द टैक्स लाइक दिस। फॉर एग्जाम्पल यू वांट टू ऐड टैक्स, मे बी यहाँ पे हम 18% टैक्स यहाँ लेना चाहते हैं। सो आई विल क्लिक ऑन 18%, मैं यहाँ पे टैक्स रेट डिफाइन कर दूंगा। कलेक्ट सेम रेट फॉर द एंटायर कंट्री, अगर ये चाहिए तो आप इसको ऑन रखेंगे, अदरवाइज ये अगर हर स्टेट का अलग है सो यू कैन डू इट दिस वे बेसिकली। तो यहाँ हर स्टेट आ जाएगा।
और अगर एंटायर कंट्री में सेम रखना है तो आप सेम रख सकते हैं, जैसे 18%, लेट सपोज अगर टैक्स रेट है, जीएसटी इज 18%, सो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर डिजिटल प्रोडक्ट्स है तो उस पर भी आप यहाँ पे सिलेक्ट या डी सिलेक्ट कर सकते हैं। और अभी जैसे ये वाला फिजिकल प्रोडक्ट है तो मैं इसको यहाँ पे डी सिलेक्ट करूंगा एंड देन आई विल क्लिक ऑन सेव। तो मैंने यहाँ पे 18% टैक्स रेट यहाँ पे डिफाइन कर दिया है। और एक चीज और है नीचे यहाँ पे, अगर आपको दिख रहा है कि इज टैक्स इंक्लूडेड इन योर प्रोडक्ट एंड शिपिंग प्राइसेस, सो अगर ये आपको लग रहा है तो आप यहाँ पे येस कर सकते हो, अदरवाइज यू कैन डू इट नो। आप जो सिलेक्ट करेंगे यू कैन सिलेक्ट इट अकॉर्डिंगली। अगर और कंट्रीज ऐड करनी है यू कैन डू इट फ्रॉम हेयर। एंड देन व्हाट यू नीड टू डू, अगेन वापस जाएंगे, पब्लिश करेंगे एक बार एंड देन गो बैक टू द वेबसाइट, और एक बार हम देखते हैं कि अब ये क्या चेकआउट पे ऐड कर रहा है। तो इसको पहले हमने एक बार रिफ्रेश कर लिया है, देन कमिंग डाउन मैं एक बार सिलेक्ट कर लेता हूँ ये ऑप्शन एंड देन स्मॉल एंड देन ऐड टू कार्ट, व्यू कार्ट, आई विल डू चेकआउट यहाँ पे। सो आई क्लिक ऑन चेकआउट। आई जस्ट वांट टू प्लेस अ टेस्ट ऑर्डर, आई एम जस्ट चेकिंग आउट एंड लेट्स सी। ये आपको यहाँ पे जैसे एक नॉर्मल बाइंग होती है वैसे दिख रहा है, बट यू कैन सी है टैक्सेस, शिपिंग भी ऐड हो गई है 50 रुपीज़ एंड टैक्सेस भी ऐड हो गया है। सो टोटल आइटम 755 रुपीज़ एंड 64 पैसा का हो गया है। सो दिस इज हाउ गाइज यू कैन ऐड टैक्सेस टू योर एंटायर प्राइसिंग एज वेल। नाउ अब इसके बाद अगर आपको चेक करना है कि आपके ऑर्डर्स कितने आ रहे हैं, आपको आपके कस्टमर की समरी देखनी है, किसने क्या ऑर्डर किया था, किस डेट को किया था, तो उसके लिए व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू गो बैक टू द मेन मेन्यू। हम मेन मेन्यू में जाते हैं और वापस यहाँ पे स्टोर ऑर्डर्स, ये जो ऑप्शन आपको दिख रहा है, आप इस वाले पेज पे जब भी आप होंगे, जितने ऑर्डर्स आपके आए होंगे वो सब इस पेज पे यू कैन ट्रैक डाउन। और यहाँ आपको उसका पूरा ऑर्डर दिखेगा, कस्टमर का नाम, एड्रेस, जो जो वो चेकआउट पे डालते हैं इन्फॉर्मेशन, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ आ जाएगी। एंड देन जिन जिन लोगों ने ऐड टू कार्ट करके छोड़ा होगा वो भी यहाँ आपको दिखेगा ऐड टू कार्ट वाले ऑप्शन में, लेकिन ये अपग्रेडेड अकाउंट होना चाहिए। एंड गाइज जस्ट टू लेट यू नो, दिस इज वन ऑफ the easiest ways to create a website and the cheapest way to create an e-commerce store। कितने का ये स्टोर आप बना सकते हो, ये let's click on upgrade and see here। This is the pricing that you all have to spend and this is like 29 rupees per month, which is around 360 rupees or 400 rupees per ईयर। सो ये फर्स्ट ईयर का आपको बहुत अच्छा प्रमोशनल ऑफर दे रहे हैं। नेक्स्ट ईयर से जो इनका प्राइसिंग है वो चेंज हो जाता है। ई कॉमर्स साइट्स में जब आप बनाते हैं तो अराउंड 14 से 15 हज़ार रुपये का आपका खर्चा आता है बेयर मिनिमम। जब आप खुद से बनाते हो, किसी बाहर से किसी से बनवाओगे तो ऑब्वियसली दे विल बी चार्जिंग यू समवेयर बिटवीन 40,000 to 50,000। बट दिस इज द वेरी गुड वे टू स्टार्ट अ बिजनेस। अभी आपको नहीं पता आपके बिजनेस के साथ क्या होने वाला है, आपका कस्टमर कैसे बिहेव करेगा, तो इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने से पहले ये अच्छा है कि आप ये एक विक्स पे एक स्टोर बना के देख लो। एक साल तक पूरा एक लाइक आप टेस्टिंग पर्पस पे यू कैन रन। कुछ ऑर्डर्स भी आएंगे, आपको बिहेवियर वाइज समझ में आएगा, आपको आपका कस्टमर का फ्लो समझ में आएगा, साइट का ट्रैफिक समझ में आएगा, कन्वर्जेंस लेवल समझ में आएंगे। अकॉर्डिंगली गो अहेड एंड टेक फर्दर डिसीजन कि अब आपको इससे बड़ी साइट बनानी है, मे बी आपको माइग्रेट करना है किसी और प्लेटफॉर्म पे, या इफ दिस इज गुड टू गो you can keep selling on this platform as well। So guys, this is how you can create your entire e-commerce store using Wix। ओके, सो नाउ लेट्स सी हाउ यू कैन ऐड फिल्टर्स टू योर स्टोर। जैसे अभी तक हमने ये स्टोर क्रिएट किया है और यहाँ ये शॉप हमें दिख रही है, सारे प्रोडक्ट्स लिस्टेड हैं, बट यहाँ कोई फिल्टर्स नहीं लगे हुए हैं। जैसे आप लोग जब कभी शॉपिंग करते हैं तो आप देखना चाहते हैं, आप प्राइस से फ़िल्टर करना चाहते हैं, आप साइजेस से मे बी फ़िल्टर करना चाहते हैं। जैसे ये कैटेगरी अभी हमारी प्लांट्स वाली है, मे बी हम यहाँ पे फ़िल्टर लगाना चाहते हैं इंडोर प्लांट से या बेसिकली आउटडोर प्लांट से। सो हाउ कैन वी डू दैट? फॉर दैट अगेन वी नीड टू गो बैक टू आवर लाइक एडिटर पे जाके हम क्लिक करेंगे सेटिंग्स के ऊपर। जब हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे, एक क्लिक करने के बाद क्लिक ऑन द सेटिंग्स टैब हेयर। जब हम सेटिंग्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको कुछ और भी सेटिंग्स दिखेंगी विच आर इंपॉर्टेंट सेटिंग्स बेसिकली इस पॉपअप बॉक्स के ऊपर। सो यू कैन सी हियर, यहाँ पे ये कलेक्शन दिखा रहा है। सो इट इज आस्किंग दैट व्हाट ऑल प्रोडक्ट्स डू यू वांट टू शो ऑन दिस पर्टिकुलर पेज। आप जिस भी पेज पे ये शॉपिंग वाला एलिमेंट ऐड करोगे, यू हैव द ऑप्शन कि आपको उस पेज पे सारे प्रोडक्ट्स दिखाने हैं, ऑल प्रोडक्ट्स, या आपको एक पर्टिकुलर कैटेगरी के प्रोडक्ट्स ही दिखाने हैं। सो यू कैन सिलेक्ट द category as well from here।
एंड देन ये आपका लेआउट आ जाता है। लेआउट में ये आपसे पूछता है कि यहाँ सबसे पहले स्ट्रेच टू फुल विड्थ, आपको ये फुल विड्थ दिखाना है। जैसे अभी हम देख रहे हैं पूरा फुल विड्थ है बेसिकली। जैसे मैं अगर यहाँ पे शॉप पे जाता हूँ, दिस इज अ फुल विड्थ विच इज स्ट्रेच्ड टू द एंटायर स्क्रीन बेसिकली। लेकिन अगर मैं फुल विड्थ नहीं चाहता हूँ, सो व्हाट आई कैन डू, सेटिंग्स में यहाँ लेआउट में इफ आई डू दिस, तो ये एक छोटा लाइक बन जाएगा, पूरा विड्थ को ये नहीं घेरेगा। तो इस तरीके से ये आपको दिख सकता है, जस्ट इन केस इफ यू वांट टू शो इट लाइक दिस। सो हम सेटिंग्स पे अगेन जाते हैं और लेआउट वी कैन सिलेक्ट लाइक दिस, और यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट को दिखाने के डिफरेंट स्टाइलिंग भी हैं। इफ़ वी क्लिक ऑन हेयर, तो आपको दिख रहा है यहाँ पे ये छोटा सा कुछ चेंज हुआ है। यहाँ पे ये जो प्रोडक्ट का नाम था वो थोड़ा लेफ्ट हैंड साइड पे ड्रैग हो गया, यू कैन सी दिस हेयर। एंड अगर मैं ऐसे करता हूँ ये वाले पे, तो प्रोडक्ट और जो नीचे प्राइसिंग आ रहा था उसका टाइटल और प्राइसिंग वो हट गया है बेसिकली। सो यू कैन डू दिस एज वेल। अगर आपको इस तरीके से दिखाना है तो ये भी एक स्टाइलिंग का ऑप्शन है। and then this is another styling option. So whichever way you feel comfortable you can show it, आप ऐसे भी दिखा सकते हैं। और जब हम ऐसे करते हैं तो अगर प्रीव्यू करके देखें कि क्या होवर करने पे कुछ ऑप्शंस दिखते हैं। सो जैसे अगर होवर करते हैं तो क्विक व्यू वाला ऑप्शन आ जाता है। सो लेट्स गेट बैक टू द एडिटर एंड सी के बाकी कौन कौन से ऑप्शंस हैं, कैसे हम फिल्टर्स लगा सकते हैं। सेटिंग्स पे हम चलते हैं। देन अगेन हमने लेआउट देख लिया है। लेआउट नीचे अगर आते हैं तो यहाँ पे ये एक और ऑप्शन दे रहा है, हाउ इज इमेज रीसाइज्ड। तो पूरा फिट दिखाना है या क्रॉप करके दिखाना है, ये यहाँ भी क्रॉप्ड दिखा रहा है। सो फिट होगा तो बेसिकली ये एंटायर इस कॉलम में फिट हो जाएगा। क्रॉप मतलब अगर थोड़ा आपने जो इमेज को वहाँ पे अपलोड किया है वो थोड़ा बड़ा साइज है तो आप उसको थोड़ा क्रॉप करना चाहते हैं, यू कैन डू दैट एज वेल। यहाँ पे ये इमेज रेशो है, अभी 1:1 वाले रेशो आपको दिख रहे हैं। यू कैन सिलेक्ट some different way of showing the products as well. So you can see this 16:9, 3:2, 4:3 size है, ये 1:1 which was looking much better, ये 9:16 है, then this is 2:3, 3:4. So as per me as of now 1:1 is looking good. And we can select this one. Then coming down, product text alignment कैसे आपको दिखाना है, बेबी लेफ्ट राइट, तो वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर हमने ऊपर से यहाँ पे एक प्रोडक्ट वाला ऑप्शन रखा होता तो शायद मे बी ये यहाँ पे थोड़ा सा इसको इस इसके अलाइनमेंट को चेंज कर रहा है। यू कैन सी दिस इफ यू वांट टू शो इट ऑन द लेफ्ट राइट और मिडल, सो यू कैन सिलेक्ट दिस थिंग। देन ये कॉलम्स हैं कि हाउ मेनी कॉलम्स डू यू वांट टू शो। फॉर एग्जांपल राइट नाउ देयर आर 3 columns, 1, 2 and 3, बट इफ आई वांट टू इंक्रीज बेसिकली और डिक्रीज तो मैं अगर 2 कर सकता हूँ इफ आई वांट। सो देखें ये 2 कॉलम हो गए हैं। इफ आई वांट टू मेक इट 4 इन 1 row बेसिकली तो ये 4 हो गए हैं। 3 वॉज लुकिंग जस्ट फाइन। सो 3 और रोज आपको कितनी दिखानी है एक बारी में, तो आप जैसे 12 रोज दिखाना चाहते हैं, उससे ज़्यादा दिखाना चाहते हैं। स्पेसिंग है ये बेसिकली बीच में। प्रोडक्ट इन्फो पैडिंग है, सो यू कैन सिलेक्ट प्रोडक्ट इन्फो पैडिंग में एक बार देख लेते हैं। ये थोड़ा सा जो डिफरेंस है बिटवीन लाइक ऊपर इमेज में और ऐड टू कार्ट बटन में, उसके साथ में थोड़ी सी अलाइनमेंट चेंज कर रहा है। सो इफ रिक्वायर्ड यू कैन डू दिस। तो ये कुछ प्रोडक्ट ग्रिड है बेसिकली जो आपको यहाँ दिख रही है, इसकी सेटिंग्स है। सो दिस इज हाउ यू कैन लाइक चूज द लेआउट। एंड देन कमिंग डाउन यहाँ सेटिंग्स हैं दूसरी। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये कह रहा है ऑन होवर, अगर कोई आपके प्रोडक्ट की इमेज पे होवर करता है तो आप कैसे दिखाना चाहते हैं। यू वांट टू स्वैप द इमेज बेसिकली, स्वैप एज इन कि अगर 2 इमेजेस हैं तो एक इमेज हट के दूसरी आ जाएगी। देन लेट्स सी ये ऑप्शन दिखाता कैसे है। लेट मी सी, वी कैन गो टू प्रीव्यू। सो प्रीव्यू करके एक बार देखते हैं एंड देन लेट्स होवर इट। सो यू कैन सी दिस के ये दूसरी इमेज को यहाँ पे मूव कर रहा है विच इज़ लुकिंग गुड बेसिकली। तो यू कैन स्वैप दोज इमेजेस एज वेल। तो जिन इमेजेस में 2 इमेजेस हैं वही वाली इमेजेस को ये चेंज करेगा, अदरवाइज जहाँ पे एक ही इमेजेस अपलोडेड होगी वहाँ पे कोई भी आपको अफेक्ट नहीं दिख रहा है। सो दिस इज हाउ यू कैन शो दिस अफेक्ट। there is one more effect of like zooming the particular product. So let's see, अगर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं सेटिंग्स पे अगेन एंड देन गो टू दिस सेटिंग्स, होवर में अगर हम जूम पे क्लिक करते हैं तो देखते हैं कि ये इस तरीके से जूम्ड इन इफेक्ट दिखेगा बेसिकली। सो यू कैन सी प्रीव्यू में वंस मोर। So if somebody is just hovering it, it will go like this. So let's go back and check other settings. Settings पे click करेंगे again. So these were the settings here on hover. ये नीचे यहाँ पे
क्या डिस्प्ले होना है, प्रोडक्ट का नाम, प्रोडक्ट का प्राइस, नेम एंड प्राइस डिवाइडर इन केस यू वांट टू डू दैट। सो आप ये भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे ये एक छोटा सा एक डिवाइडर आ गया है, अगर मैं इसको हटा रहा हूँ तो ये हट गया है बेसिकली। डज नॉट मैटर अगर आप लगाते हैं कि नहीं भी लगाते हैं, ये सिर्फ एक थोड़ा सा डिज़ाइन के पॉइंट ऑफ व्यू से दिख रहा है। नाउ यहाँ पे लोड मोर प्रोडक्ट्स, जैसे हमने अभी पीछे यहाँ लेआउट्स में 12 यहाँ पे रोज सिलेक्ट करी थी, दिस वाज लाइक 12 रोज। तो 12 रोज के बाद क्या आएगा, हो सकता है प्रोडक्ट्स तो और भी ज़्यादा होते हैं, यू हैव 500 प्रोडक्ट्स, 1000 प्रोडक्ट्स। सो अगर आप ऑल प्रोडक्ट्स सिलेक्ट कर रहे हो तो ऐसे तो बहुत लंबा पेज हो जाएगा। सो व्हाट यू वांट टू लाइक शो, अगर वहाँ पे और लाइक प्रोडक्ट्स को शो करना है तो लोड मोर बटन पे लिखा होगा, लोड मोर बेसिकली बटन शो करना है। सो डेफिनेटली यू वांट टू शो इट, आप शो कर सकते हैं। ऑन होवर ओनली पे ही शो करना है, सो यू कैन डू दैट एज वेल। जैसे अगर मैंने यहाँ पे अभी इसको यहाँ पे डी सिलेक्ट किया था, सो ये यहाँ बटन हट गया है, लेकिन अगर मैं इस पे होवर करूँगा प्रीव्यू में तो ही वो वाला बेसिकली बटन आएगा। जैसे अगर मैं यहाँ पे लाइक ओवर लाइक होवर कर रहा हूँ, देन ओनली दिस बटन इज कमिंग हेयर। नाउ देन देयर इज दिस शो बटन हेयर, आप इसको सिलेक्ट या डी सिलेक्ट कर सकते हैं। ये जो बटन आपको यहाँ दिख रहा है, ये वाला बटन या तो हट जाएगा या आप इसको दिखा सकते हैं। इट इज़ बेटर टू शो बिकॉज हमेशा ये हमारा CTA की तरह काम करता है, कॉल टू एक्शन होता है जहाँ कस्टमर को कोई एक्शन लेना है। सो कीप इट ऑन द स्क्रीन एंड देन कमिंग डाउन, अगर हम यहाँ आ जाते हैं तो ओपन मिनी कार्ट, अगर आप ओपन मिनी कार्ट दिखाना चाहते हैं, जैसे अगर कोई ऐड टू कार्ट करता है तो एक यहाँ साइड से लेफ्ट हैंड साइड से एक छोटा सा लाइक पॉपअप निकल के आता है स्लाइड होके। सो दैट इज लाइक ओपन मिनी कार्ट, गो टू द कार्ट पेज, या डायरेक्ट आप कार्ट पेज पे ले जाना चाहते हैं जब कोई यहाँ ऐड टू कार्ट करेगा। एंड देन स्टे इन द शॉप पेज, अगर आप बिल्कुल लाइक स्टे इन द शॉप पेज पे ही रखना चाहते हैं कस्टमर को, जब कोई यहाँ बटन पे क्लिक करेगा तब क्या होने वाला है। अब अगर आप ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं, स्टे इन द शॉप पेज, देन बेसिकली जो आपको राइट हैंड टॉप साइड पे जो कार्ट आइकॉन दिख रहा है, यहाँ पे प्रोडक्ट्स एडेड दिखेंगे। जैसे आपने 2 प्रोडक्ट्स ऐड टू कार्ट कर लिए हैं, 4 कर लिए हैं, सो वो नंबर्स यहाँ पे आपको शो होगा। यू कैन सिलेक्ट वट एवर लाइक वे यू फाइंड इट करेक्ट फॉर योर स्टोर, अकॉर्डिंगली यू कैन कीप इट। ये आप टेक्स्ट यहाँ पे रख सकते हैं, ऐड टू कार्ट या वट एवर यू वांट टू शो हेयर। देन यहाँ पे ये दिखा रहा है कि ये जो शो क्वांटिटी यहाँ दिखानी है कि नहीं दिखानी है। सो डेफिनेटली इफ समबडी वांट्स टू ऐड मोर क्वांटिटीज, जैसे अगर मैं इसको डी सिलेक्ट करता हूँ, यू कैन सी हेयर, तो ये यहाँ पे दिखाने का कोई लाइक ज़रूरत नहीं होती है। जस्ट इन केस, जैसे अगर आपका ग्रोसरी स्टोर है तो ग्रोसरी स्टोर में क्या होता है, व्हेन पीपल आर बाइंग, तो वो जब जैसे हम ग्रोसरीज खरीदते हैं तो हम एक आइटम के ज़्यादा आइटम्स खरीदते हैं। अगर इस तरीके का आपका प्रोडक्ट है देन यू कैन शो इट, अदरवाइज जैसे प्लांट्स का है तो मे बी अगर किसी को ऐड करना है तो नॉट नेसेसरली कि वो यहीं से ही ऐड करेगा, नो नीड टू शो इट हेयर इन दैट पर्टिकुलर कैटेगरी। लेकिन अगर ग्रोसरी स्टोर है, रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं जहाँ मल्टीपल लाइक पैक्स लेते हैं कस्टमर या मल्टीपल लाइक क्वांटिटीज लेते हैं, देन यू कैन शो दिस। सो दिस इज ऑल्सो लाइक दीज आर सम सेटिंग्स विच यू कैन यूज टू कस्टमाइज योर स्टोर। देन ये नेक्स्ट टैब आपको यहाँ पे डिजाइन का दिख रहा है। नाउ दिस इज ऑल अबाउट कलरिंग ऑफ द साइट, जो कलर कॉम्बिनेशन आपने चूज किया है अपनी वेबसाइट के लिए, यू कैन सिलेक्ट दैट ऑप्शन। फॉर एग्जाम्पल ये बैकग्राउंड ओपेसिटी एंड कलर है, ये जनरल ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं यहाँ पे। जैसे ये है, अगर मैं इसको कुछ और ऑप्शन सिलेक्ट करता हूँ तो ये मे बी आपके स्टोर का जो बैकग्राउंड है उसको चेंज करेगा। अभी यहाँ से नहीं दिख रहा है कि क्या चेंज हो रहा है, बट जस्ट जस्ट लेट्स कीप इट वाइट ओनली सो दैट कुछ अभी पीछे से चेंज ना हो जाए। लेट मी डू दिस बेसिकली, अगर मैं इसको, क्योंकि अभी ट्रांसपेरेंट था, तो लेट्स सी दिस कि ये क्या चेंज करता है। यू कैन सी दिस स्टोर का बैकग्राउंड चेंज हो रहा है। सो दिस इज हाउ यू कैन लाइक चेंज इट, बट मैं फिलहाल इसको वाइट ही रखता हूँ। ये फिल्टर्स एंड सॉर्टिंग जब आप करते हैं उसका लाइक ओपेसिटी कलर है। एंड देन अभी कैसे करेंगे, फिल्टर्स कहाँ लगाएंगे वो मैं अभी आपको शो करता हूँ। सो लाइक देन कमिंग डाउन हेयर, अगर आप कुछ फिल्टर्स में आपने कस्टमाइज फिल्टर्स लगाए हैं तो उसके कलर्स हैं। एंड देन कमिंग हेयर, दिस इज लोड मोर बटन का कलर है, अगर आप उसका कुछ कलरिंग दिखाना चाहते हैं, यू कैन लाइक सिलेक्ट द सेटिंग्स ऑफ द बटन फ्रॉम हेयर। ये बटन का स्टाइलिंग है, बैकग्राउंड है,
विड्थ है, कॉर्नर अगर आप रेडियस वगैरह दिखा रहे हैं, कॉर्नर्स को अगर आपने थोड़ा सा लाइक राउंड किया हुआ, यू कैन मेक इट राउंड बेसिकली फ्रॉम हेयर। जैसे अगर मैं ऐसे करता हूँ तो कुछ रेडियस में कलर्स चेंज हो जाएंगे। फिलहाल अभी इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि ये हमने बिल्कुल लाइक अभी ओपेसिटी पे रखा हुआ है। सो ये कुछ सेटिंग्स हैं बेसिकली जो आप अकॉर्डिंगली लाइक सिलेक्ट कर सकते हैं। लेट्स गो बैक। यहाँ ये आपके प्रोडक्ट डिस्प्ले वाले पीछे बैकग्राउंड है। इफ आई वांट टू लाइक चेंज दिस बेसिकली जस्ट इन केस, अगर इफ इट इज रिक्वायर्ड देन यू नीड टू डू दिस, अदरवाइज you do not need to like touch these settings until unless it is not required. Don't do this, just keep it white. So ये सारे आपके पास options हैं, आप colors choose कर सकते हैं as per your requirement again. Now these are filters guys. अब ये filters क्या होते हैं? Let's see one thing. अभी आपको यहाँ दिख रहा है यहाँ पे कुछ कोई filter नहीं लगा हुआ है, कोई sorting नहीं है. So click on settings, then यहाँ filters पे हम click करेंगे। अगर मैं यहाँ पे इसको on कर देता हूँ, so let's see क्या होता है। मैंने जब इसको ऑन किया है तो यहाँ पे ये फिल्टर वाला ऑप्शन आ गया है, यू कैन सी दिस हियर। सो कुछ फिल्टर्स ऑटोमेटिकली ऐड हो गए हैं, कलेक्शंस ऐड हो गई हैं, प्राइस ऐड हो गया है, पॉट कलर ऐड हो गया है, पॉट साइज ऐड हो गया है, देन अनदर साइज इज ऑल्सो देयर एंड वी कैन ऑल्सो सिलेक्ट कि कौन सा फिल्टर दिखाना है कौन सा नहीं दिखाना है। सो हम यहाँ जा सकते हैं सेटिंग्स पे एंड लेट्स गो टू फिल्टर्स, और मैं यहाँ पे जैसे ये कलेक्शंस दिखा रहा है तो मैं यहाँ पे अगर इस पे क्लिक करके थ्री डॉट्स पे क्लिक करेंगे, देन क्लिक ऑन एडिट एंड देन जो आपको दिखाना है या जो नहीं दिखाना है उसको सिलेक्ट या डी सिलेक्ट आप कर सकते हैं। जैसे ये यहाँ पे अभी 4 कैटेगरीज दिखा रहा है तो आप ये चारों कैटेगरी में भी दिखा सकते हैं या कोई हटा भी सकते हैं। देन ये आपको यहाँ पे यहाँ प्राइस आ गया है, जस्ट इन केस अगर आप प्राइस वाले को अगर हाइड करना चाहते हैं तो हाइड भी हो जाएगा। जैसे अगर आपको कोई नहीं दिखाना है, क्लिक ऑन इट एंड डू दिस शो। अभी तो ये दिखेगा, अगर मैं यहाँ क्लिक करता हूँ तो ये हाइड हो जाएगा। जैसे आई बनी हुई आ रही है यहाँ पे, सो ये वी कैन क्लिक ऑन शो बेसिकली। ये प्रोडक्ट ऑप्शंस हैं, अगर आप कुछ और लाइक यहाँ पे जो आपने प्रोडक्ट ऑप्शंस क्रिएट करे हैं वो आपको यहाँ पे दिखाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे पॉट कलर लाइक वहाँ पे हमने क्रिएट किया था और हमने पॉट साइज भी वहाँ पे डिफाइन किया था, सो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ गया है। सो दिस इज हाउ यू कैन ऐड फिल्टर्स। एंड अगर मैं यहाँ पे अब फिल्टर ऐड करके यहाँ थोड़ा सा और चेंज चाहता हूँ कि क्योंकि यहाँ दो ही प्रोडक्ट्स दिख रहे हैं, आई वांट कि मैं और ज़्यादा ऐड कर दूँ। सो व्हाट यू कैन डू, यू कैन ऑल्सो स्ट्रेच दिस टू फुल विड्थ। तो फुल विड्थ मैंने ये कर दिया है अभी एंड आई वांट टू मेक श्योर के यहाँ एक लाइक इस पे 3 कम से कम आइटम्स आए, सो आई कैन डू दिस वे। और आपको ये अभी ऐसा दिख रहा है। सो दिस इज हाउ द स्टोर वुड लुक लाइक। लेट्स जस्ट सी के लाइव कैसा दिखेगा। पब्लिश पे हम पहले पब्लिश कर देते हैं and then we will go and check the live site. So this was the shop earlier without the filters and let me just refresh this page. तो अब देखते हैं कि रिफ्रेश करने के बाद कैसा दिखेगा ये पेज। सो नाउ लेट्स सी। अब अगर मैं डाउन आ रहा हूँ सो आपको लेफ्ट हैंड साइड पे ऑलरेडी ये फिल्टर्स लगे हुए दिख गए हैं। सो दिस इज हाउ यू कैन ऐड फिल्टर्स टू योर पर्टिकुलर लाइक प्रोडक्ट्स। जैसे अगर मैं यहाँ पे पॉट कलर पे जाता हूँ, सो इफ़ आई वांट दिस लाइक ओनली ब्लैक वाले, तो अभी क्योंकि हमने एक ही प्रोडक्ट को ऐड किया था, जिन जिन प्रोडक्ट्स में अब ब्लैक कलर के ऑप्शंस होंगे सिर्फ वही वाले कलर्स वही वाले प्रोडक्ट यहाँ पे शो हो जाएंगे। अगर पॉट साइज से हम जाते हैं, जैसे जहाँ जहाँ हमने बिग स्मॉल या रिलेटेड हमने ऐड किया होगा वही वाला आपको प्रोडक्ट दिखेगा। सो अकॉर्डिंगली यू कैन लाइक सिलेक्ट दीज ऑप्शंस एंड मैंने आपका कस्टमर यहाँ पे सिलेक्ट कर पाएगा। सो ये आपने अभी तक यहाँ पे फिल्टर्स लगा दिए हैं, बट व्हाट अबाउट यू नीड टू ऑल्सो एड सम सॉर्टिंग एज वेल। सॉर्टिंग क्या होता है, जैसे मैं देखना चाहता हूँ प्राइसिंग फ्रॉम हाई टू लो, मे बी जैसे फ्रॉम लो टू हाई। जैसे वैसे तो प्राइसिंग वाला ऑप्शन यहाँ पे भी है, तो आप एक रेंज सिलेक्ट कर सकते हैं, बट लाइक असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर, तो ये भी एक हमारे पास ऑप्शन होता है। लेट्स गो बैक हेयर टू द एडिटर एंड हम क्लिक करेंगे सेटिंग्स पे एंड देन कमिंग हेयर ये फिल्टर्स था, इसके नीचे सॉर्टिंग। सो सॉर्टिंग पे अगर मैं क्लिक करूंगा यू कैन सी इट हेयर, ये कुछ ऑप्शंस ऑटोमेटिकली आपको दिखा रहा है। न्यूएस्ट, प्राइस लो टू हाई, प्राइस हाई टू लो, नेम ए टू जेड और जेड टू ए। तो ये कुछ बाय डिफॉल्ट होता है, अगर आपको ये नेम नहीं लगाना है तो आप हटा भी सकते हैं, आपको ऐड करना है तो आप ऐड कर भी सकते हैं। यू कैन सी यहाँ पे एक सॉर्ट वाला ऑलरेडी एक यहाँ पे कॉलम ऐड हो गया है। सो लेट्स सी, एक बार दोबारा से पब्लिश कर देंगे और वापस चलेंगे यहाँ पे, इसको हम एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं
सो यू कैन सी यहाँ पे एक सॉर्ट वाला ऑप्शन भी आ गया है। एंड अगर मैं इसको यहाँ पे एक बार डी सिलेक्ट कर देता हूँ तो ये सारे ऑप्शंस वापस आ गए हैं। एंड नाउ यू कैन सी दिस, यहाँ सॉर्ट वाला ऑप्शन है। तो अगर कोई ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेगा, जैसे मैं यहाँ कहता हूँ प्राइस हाई टू लो या मे बी लो टू हाई, सो अकॉर्डिंगली ये उसको चेंज करेगा। यू कैन सी दिस हेयर 8 रुपीज़, 10 रुपीज़, 10 रुपीज़, तो इसने उसी तरीके से ऐड कर दिया। या मैं यहाँ पे अगर हाई टू लो करता हूँ, लेट्स सी, तो ऑब्वियसली ये हमने वाला प्रोडक्ट लगाया था यहाँ पे 399, तो ये सॉर्टिंग वाले ऑप्शंस भी यहाँ ऐड हो गए हैं। सो दिस इज हाउ यू कैन ऐड दी सॉर्टिंग ऑप्शंस। नाउ ये आपका सेटिंग्स था जहाँ से आपने फिल्टर्स और सॉर्टिंग को ऐड किया था। ये क्विक व्यू वाला है। अगर आप क्विक व्यू में कुछ और ऐड करके दिखाना चाहते हैं या बेसिकली कलरिंग दिखाना चाहते हैं, टेक्स्ट एंड फॉन्ट कलर्स चेंज करना चाहते हैं, बटन को आप थोड़ा चेंज करना चाहते हैं, ये सारी सेटिंग्स हैं जो आप क्विक व्यू वाले की भी चेंज कर सकते हैं। मैनेज पे क्लिक करेंगे तो जहां हमने सारी चीज़ों को अभी तक लाइक मैनेज किया था, हमने प्रोडक्ट्स को, इन्वेंट्री को अपलोड किया था, वो यहाँ आपको उसी पोर्शन पे लेके चला जाएगा, मैनेज स्टोर पे। नाउ लेट्स ऑल्सो सी हाउ टू ऐड स्टोर इन्वॉइसिंग, बिकॉज जब कोई आपसे परचेज करेगा तो एक इन्वॉइस ऑटोमेटिकली कस्टमर को जानी चाहिए। वो कैसे हम सेटअप करते हैं वो भी देखते हैं। सो अगेन यू हैव टू बी हेयर इन द मेन मेन्यू, और आप यहीं नीचे स्क्रॉल अप करेंगे एंड देन यू हैव टू गो टू स्टोर सेटिंग्स। तो यहाँ पूरा चेकआउट वाली सेटिंग्स आपके सामने हैं, आप उसे कस्टमाइज कर सकते हैं अपनी नीड के अकॉर्डिंग। सो लेट्स सी के क्या क्या ऑप्शन है। यहाँ सबसे पहले ऑर्डर्स वाला एक आपको ऑप्शन दिख रहा है। So it says automatically create invoices for every new order paid online. So yes, you have to do this and then चेक दिस आउट। ये आपकी स्टोर पॉलिसीज होती हैं, जैसे चेकआउट के टाइम पे आप टर्म्स एंड कंडीशंस वाले लिंक देना चाहते हैं जस्ट सो दैट पीपल कैन रीड देम। और अगर कोई आपके टर्म्स एंड कंडीशंस, कई बार कई कंपनीज में मैंडेटरी होते हैं, कई प्रोडक्ट्स ऐसे हैं कि यू वुड वांट डेफिनेटली कि वो कस्टमर उसको रीड ही करे, और बिना रीड करे वो आगे प्रोसीड भी ना कर पाए। सो यू कैन बेसिकली सिलेक्ट, अगर आपको ऐसा दिखाना है तो आप यहाँ पे दिखा सकते हैं, और ये लिंक्स की तरह दिखेगा बेसिकली। आप यहाँ अपनी पॉलिसी लाइक कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, बट जब चेकआउट होगा तो वहाँ जैसे ही एक क्लिकेबल लिंक बन जाएगा, क्लिक करेगा, वो छोटी सी एक पॉपअप विंडो ओपन हो जाएगी, जैसे आपने कई बार कई वेबसाइट्स पे देखा भी होगा। Amazon पे भी ऐसी एक छोटा सा पॉपअप विंडो ओपन हो जाता है। सो यू कैन ईदर हैव टर्म्स एंड कंडीशंस, प्राइवेसी पॉलिसी, रिटर्न पॉलिसी, कॉन्टैक्ट अस, या whatever that you want to show. So it is an option available basically. Now coming down here, यहाँ पे कस्टमाइज योर चेकआउट है। जब आपका कस्टमर चेकआउट करता है गाइस, तो कितनी चीज़ें आप उनसे चाहते हैं डिपेंडिंग अपॉन योर रिक्वायरमेंट्स, कितनी इंफॉर्मेशन आप उनसे चाहते हैं। जैसे यू वांट कंपनी नेम, यू वांट लाइक एड्रेस, आपको उसका पूरा एड्रेस चाहिए या फ़ोन नंबर चाहिए। सो गाइज माई लाइक एडवाइस इज दैट यू शुड आस्क मिनिमम इंफॉर्मेशन। जितनी मिनिमम इंफॉर्मेशन पॉसिबल हो उतनी इंफॉर्मेशन आप लें, क्योंकि कस्टमर को जितना बड़ा फॉर्म लगेगा, जितना चेकआउट प्रोसेस लंबा दिखेगा, वो उतना लाइक चांसेस हैं कि वो चेकआउट पेज को छोड़ के चला जाएगा। तो अगर यहाँ पे जैसे कंपनी नेम इंपॉर्टेंट नहीं है, एड्रेस इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट हैव अ फोन नंबर, ईमेल तो ऑब्वियसली वहाँ पे रहेगा ही, ईमेल का तो ऑप्शन वहाँ रहता ही है। कुछ और अगर आपको कस्टमाइज करना है तो आप एडिशनल फील्ड लगा के ऐसे आप पूछ सकते हैं। सो जस्ट इन केस, और इफ़ यू वांट के मैंडेटरी करना है किसी फील्ड को, तो ये सामने मैंडेटरी फील्ड वाला चेक बॉक्स है। जैसे ये यहाँ मैंडेटरी है फ़ोन नंबर, बिकॉज कोई भी ऑर्डर आ रहा है तो फ़ोन नंबर तो आपके पास होना ही चाहिए। सो दिस इज़ हाउ बेसिकली यू कैन मेक श्योर कि आप अपने चेकआउट को कस्टमाइज कर सकते हैं। नाउ नीचे आ जाते हैं, आप देखते हैं यहाँ पे ईमेल सब्सक्रिप्शन चेक बॉक्स के कस्टमर को आपके ईमेल न्यूज़लेटर में सब्सक्राइब करना है कि नहीं करना है, ये वाला भी ऑप्शन आप पूछ सकते हैं इसको ऑन या ऑफ करके। तो इसको ऑफ ही रखिएगा अनटिल अनलेस के यू आर डूइंग अ रिग्रेस ईमेल मार्केटिंग, सो देन आप इसको ऑन कर सकते हैं। बट स्टिल फ्रॉम माई एडवाइस, फ्रॉम माई ओपिनियन, डू नॉट एड इट एट द चेकआउट। आपका कस्टमर उस समय प्रोडक्ट बाय करने में ज़्यादा इंटरेस्टेड है, और जब वो आपका कस्टमर है आप एनीवेज उसको एक ईमेल भेज सकते हैं। ही विल रिमेंबर दैट येस, दैट आई बॉट अ प्रोडक्ट फ्रॉम दिस कंपनी एंड यू आर सेंडिंग ईमेलर्स टू देम, सो दैट इज एब्सोल्युटली फाइन। बट नो नीड टू नेसेसरीली एड दिस ऑप्शन एट द चेकआउट। ये बिना बात में एक और एक चीज को ऐड कर देता है, एक स्टेप को ऐड कर देगा। डू नॉट डू दिस। अब यहाँ पे अगर पॉलिसी एग्रीमेंट आपको दिखाना है, पॉलिसी चेक बॉक्स दिखाना है, अगर आप चेक बॉक्स की तरह उसको दिखाना चाहते हैं अगेन, तो भी आप यहाँ दिखा सकते हैं। नाउ दीज आर ऑर्डर ईमेल नोटिफिकेशंस। आपको
क्या क्या ईमेलर भेजनी है कस्टमर को, इनवॉइसिंग यहाँ से होगी। जैसे यहाँ ये बोल रहा है सेंड ईमेल्स टू योर कस्टमर टू कीप देम इन्फॉर्म्ड अबाउट द स्टेटस ऑफ द ऑर्डर। सो गाइज मैंने अभी एक आपको ऑर्डर स्टेटस वाला पेज दिखाया था कि कितने ऑर्डर्स आए हैं। अभी तो जब हम ये देख रहे थे तो वहाँ कुछ नहीं दिख रहा था, बिकॉज ऑफ कोर्स ये एक फ्रेश स्टोर है और हमारे पास अभी कोई यहाँ पे ऑर्डर नहीं है इस स्टोर के अंदर, बिकॉज अभी ये सिर्फ हम क्रिएट कर रहे हैं। लेकिन जब आपके पास वहाँ ऑर्डर आएगा तो वहाँ आपको ऑर्डर स्टेटस मैनेज करने का एक ड्रॉप डाउन मिलेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप वहाँ पे लाइक एक ऑर्डर का एक स्टेटस रखना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल इट इज़ प्रोसेसिंग राइट नाउ। तो जब कोई फर्स्ट टाइम कोई आपको ऑर्डर देता है वो ऑर्डर बाय डिफॉल्ट प्रोसेसिंग स्टेज में होता है। आप उसको चेंज कर सकते हैं कि ड्रॉप डाउन पे क्लिक करके कि ऑर्डर शिप्ड, तो एक ऑप्शन आपको मिलेगा प्रोसेसिंग का जो बाय डिफॉल्ट होगा। सेकंड उसके नीचे आपको ड्रॉप डाउन मिलेगा ऑर्डर शिप्ड का। तो आप जैसे अगर यहाँ पे ऑर्डर कंफर्म हुआ है तो यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है कंफर्मेशन दैट यू रिसीव्ड योर कस्टमर्स ऑर्डर, तो ये तो ऑटोमेटिकली जाना ही चाहिए उसी समय। और कैसी ईमेल जाएगी वो अभी हम देख लेते हैं। दूसरा ईमेल का ऑप्शन है जब आपने अपने एंड से ऑर्डर को शिप कर दिया है तो आप वापस अपने ऑर्डर स्टेटस वाले पेज पे जाएंगे। जिन जिन कस्टमर्स का आपने ऑर्डर शिप कर दिया है आप उसका ऑर्डर स्टेटस ड्रॉप डाउन पे क्लिक करके शिप्ड सिलेक्ट करेंगे। आपको सिर्फ एक क्लिक करना है और ये ऑटोमेटिकली यहाँ से एक ईमेल ऑटोमेटिकली फेच करके सेंड कर देगा। नाउ दिस इज रीसेंट डाउनलोडेबल लिंक्स। अगर आप कोई डाउनलोडेबल लिंक्स आप जैसे डिजिटल प्रोडक्ट्स आप सेल कर रहे हैं तो एक तो वहाँ पे ऑटोमेटिकली दिखेगा, जैसे ही वो पेमेंट करेगा तो वो डिजिटल प्रोडक्ट्स वहाँ दिख जाते हैं। लेकिन अगर आपको कस्टमर कॉल बैक करके बोलता है कि मुझे नहीं मिला है तो आप यहाँ से इसको लाइक एक ऑटोमेटिक ईमेलर यहाँ से फेच कर सकते हैं। एंड देन ये नीचे वाला ऑप्शन है रेडी फॉर पिकअप। अगर आप चाहते हैं कि आपका स्टोर पिकअप है तो आप इसको भी ईमेल को सेट कर सकते हैं। अब नाउ लेट्स सी कि कैसी ईमेल जाएगी। जैसे अभी हम ये ऑर्डर कंफर्मेशन वाला देख रहे हैं तो ये प्रीव्यू वाला ऑप्शन है। लेट्स सी फर्स्ट प्रीव्यू में क्या दिखाता है। तो बाय डिफॉल्ट ये आपका स्टोर नेम आ जाएगा ऊपर, ये आपका लोगो के साथ आएगा। जो आपने स्टोर इन्फॉर्मेशन इस विक्स प्लेटफॉर्म को दी है वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ लोगो की तरह दिखाएगा। यहाँ दिखाएगा जैसे लिखा हुआ है वी हैव रिसीव्ड योर ऑर्डर। ये आपका लाइक बिलिंग इन्फॉर्मेशन होगी, ये कस्टमर का एड्रेस और कस्टमर का नेम आ जाएगा यहाँ पे। एंड बिलिंग इन्फॉर्मेशन, शिपिंग इन्फॉर्मेशन अगर अगर कस्टमर ने दी है आपको। यहाँ ऑर्डर समरी आ जाएगी। बाय डिफॉल्ट जो कस्टमर ने ऑर्डर दिया होगा वो ऑर्डर का इमेज यहाँ बाय डिफॉल्ट लग जाएगी। ऑर्डर का पूरा प्रोडक्ट आईडी, साइज, कलर, जो जो भी वेरिएशंस हैं, क्वांटिटी और प्राइस जो उसने अभी आपको ऑर्डर दिया है वो एज इट इज इसके ईमेलर में चला जाएगा सब टोटल शिपिंग टैक्सेस और टोटल के साथ। एंड देन आपका जो आपने इंफॉर्मेशन यहाँ स्टोर में डाली होगी वो यहाँ कस्टमर को दिखेगी एंड ये स्टोर नेम दिखेगा और यहाँ आपकी वेबसाइट का एड्रेस आ जाएगा। इफ यू वांट टू एडिट इट, फॉर एग्जांपल अगर आपको इसको एडिट करना है सो यू कैन ईदर क्लिक हेयर, आप यहाँ एडिट पे क्लिक कर सकते हैं या आप यहाँ पे भी एडिट पे क्लिक कर सकते हैं। नाउ यू वांट टू ऐड अ टाइटल टू द ईमेलर, जो आपके ईमेल में दिखता है कि वी हैव रिसीव्ड योर ऑर्डर, या जो भी आप यहाँ लिखना चाहते हैं, सब टाइटल कुछ लिखना चाहते हैं आप, फुटर में कुछ अपने नोट्स अगेन लगाना चाहते हैं जैसे वहाँ भी कॉन्टैक्ट अस लिखा था। सो यू कैन ऐड एनीथिंग, आप अपने हिसाब से यहाँ पे इसको चेंज कर सकते हैं। शो ईमेल एड्रेस, शो फ़ोन नंबर, आप अपना फ़ोन नंबर भी यहाँ पे डाल सकते हैं जो भी आपका फ़ोन नंबर होगा। एंड देन यू कैन क्लिक ऑन सेव। अगर आप चेंजेस करेंगे तो आप सेव कर सकते हैं। ऐसे ही आप शिपिंग वाली कंफर्मेशन ईमेल्स को भी चेंज कर सकते हैं दैट योर ऑर्डर हैज़ बीन शिप्ड। जैसे अगर मैं प्रीव्यू करता हूँ योर ऑर्डर हैज़ बीन शिप्ड, अगर आप कुछ चेंजेस करना चाहते हैं यू कैन मेक द चेंजेस एज वेल। एंड देन यहाँ आपकी यूपीएस ट्रैकिंग वगैरह अगर आप लगा के लाइक भेजना चाहते हैं वो भी आप यू कैन सिलेक्ट इट एंड ऐड इट है। एंड दिस इज हाउ यू कैन एडिट एंड मेक श्योर कि आपके कस्टमर्स को टाइमली ईमेलर्स भी जा रही हैं एंड ही इज नोन कि आपका जो ऑर्डर प्रोसेसिंग है वो किस स्टेज में है, उसको ये नॉलेज मिल जाएगी। दिस इज हाउ यू कैन ऐड दी invoicing to your store basically. Okay, now let's see how can you add tracking number in your invoice as well. फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने कोई आपका ऑर्डर शिप किया है तो आप किसी ना किसी कंपनी के साथ टाई अप करते हैं, जैसे डिलीवरी वाली जो कंपनीज होती हैं। सो वो आपको एक आपका अकाउंट क्रिएट करके देती हैं उनके लाइक पोर्टल के ऊपर, जहाँ से जब भी कोई ऑर्डर शिप होता है तो उस ऑर्डर पेज से उस कंपनी के पोर्टल से आप वो ट्रैकिंग नंबर फेच कर सकते हैं। बट हाउ कैन यू
लाइक गिव दिस टू योर कस्टमर बेसिकली। उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, यहाँ पहले आप एक टेम्पलेट लाइक सिलेक्ट कर देंगे शिपिंग कॉन्फर्मेशन वाले में, जैसे अभी तक हमने देखा था। तो जब मैंने प्रीव्यू पे क्लिक किया था, यू कैन सी दिस हेयर, यहाँ पे नीचे ये एक यूपीएस ट्रैकिंग नंबर ऐसे आ रहा है। जो भी आपकी कंपनी का ट्रैकिंग नंबर होगा वो यहाँ पे आप डाल सकते हैं, बट वो यहाँ से नहीं डलेगा, यहाँ सिर्फ एक tracking template you can edit basically. So for this what you need to do, you again need to be in the orders tab, और मैं वो orders tab तो अभी आपको दिखा नहीं सकता हूँ, but I can give you a preview basically कि वो कैसे होगा. For that like I will show you on this screen. So in order to add a tracking number to a particular invoice, आपको क्या करना होता है, आपको जाना है आपके orders पेज पे। जब आप orders पेज पे जाओगे बेसिकली, सो जो कस्टमर को जो ईमेल मिलेगी वो कुछ इस तरीके से मिलेगी। सो यहाँ पे ये इस तरीके से कस्टमर को लाइक जो ईमेल मिलेगी वो तब मिलेगी जब आप यहाँ ऑर्डर वाले पेज पे जो आपको ऑर्डर्स दिखेंगे, आपको उन ऑर्डर्स के अंदर, उस स्पेसिफिक ऑर्डर्स के अंदर जाके मैनुअली वो कोड को इंसर्ट करना पड़ेगा। और उसके बाद में आप पहले कोड इंसर्ट करेंगे, उसके बाद में आप उसके ऑर्डर स्टेटस को फुलफिल्ड या सॉरी प्रोसेसिंग से आप उसको शिफ्ट ऑर्डर में कन्वर्ट कर देंगे। लेकिन होता कैसे, लेट मी शो यू दिस थिंग फर्स्ट। सो आई विल कम डाउन हियर और यहाँ पे हम देखेंगे कि बेसिकली कैसे दिखेगा। जैसे ये आपका ऑर्डर पेज होता है, देन ऑर्डर पेज जब आपको दिखेगा तो आप ऑर्डर पे क्लिक करेंगे, जो आपका ऑर्डर आया है, यू विल क्लिक ऑन ऐड ट्रैकिंग इन्फो, और आप वो ट्रैकिंग नंबर जो आपको आपके कंपनी ने दिया है वो आप यहाँ पे डाल देंगे और आप उस कैरियर को यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। गाइज लेट मी टेल यू, मेजर कैरियर्स यहाँ पे हैं वर्ल्ड के, बट फिर भी बहुत सारे कंपनीज हैं जो ओपन होती हैं। आप एक बार कोलैबोरेट करने से पहले एक बार देख लीजिएगा कि यहाँ पे विक्स में कौन कौन सी कंपनीज अवेलेबल हैं। नई नई कंपनीज ऐड होती रहती हैं, मैक्सिमम बेस्ट कंपनीज हैं, बट मेक श्योर कि आप उसी कंपनी के साथ टाई अप करें जो यहाँ ड्रॉप डाउन में आपको दिखेगी। एंड देन आफ्टर दैट यू जस्ट नीड टू डू दिस, ये लिंक ऑटोमेटिकली इंसर्ट हो जाएगा, जस्ट क्लिक यस देयर। एंड देन आफ्टर दैट फॉर एग्जांपल ये तो एक सिंगल प्रोडक्ट का एक, अगर एक ही प्रोडक्ट शिप हो रहा है तो उसका प्रोसीजर है। लेकिन अगर कई बार होता है कस्टमर आपका 4 से 5 ऑर्डर्स देता है, लाइक ऑर्डर आइटम्स ज़्यादा होते हैं और हर आइटम की शिपमेंट अलग अलग डेज पे कई बार हो जाती है, तो आप उसको कैसे आप प्रोसेस करोगे। फॉर दैट व्हाट यू नीड टू डू, एक सिंपल सा एक और इसमें ऑप्शन होता है जिसका आपको ध्यान रखना है। यू नीड टू अगेन क्लिक ऑन ऐड ट्रैकिंग इन्फो, और आप ये ट्रैकिंग नंबर यहाँ डाल देंगे, क्योंकि ट्रैकिंग नंबर एक ही होगा 4-5 ऑर्डर्स का। सिलेक्ट करेंगे और नीचे अप्लाई टू ऑल सेल्फ फुलफिल्ड आइटम्स इन दिस ऑर्डर्स को आप अनचेक कर देंगे। कई बार ऐसा भी होता है कि आप जैसे कुछ ऑर्डर्स आप खुद भेज रहे हो, कुछ ऑर्डर्स आपने लाइक आपने उस कंपनी से, उस डिलीवरी वाली कंपनी से आपने शिप किए हैं, तो उस केसेस में ये इस तरीके से काम करेगा। या कई बार बेसिकली आप ऐसा भी करते हैं कि आप जैसे 4-5 ऑर्डर हैं तो वो चारों पांचों ऑर्डर उस पर्टिकुलर कंपनी, उस डिलीवरी वाली कंपनी से ही आप शिप करा रहे हैं। तो आपको बस ये नीचे वाला ऑप्शन अप्लाई टू ऑल सेल्फ फुलफिल्ड आइटम्स इन दिस ऑर्डर, इसको अनचेक आपको कर देना है। एंड देन दिस इज हाउ यू कैन ऐड द इनवॉइसिंग। इनवॉइसिंग में आप इस तरीके से ट्रैकिंग नंबर भी इंसर्ट कर सकते हैं। एंड नाउ एट लास्ट व्हाट यू नीड टू डू इज दैट ऑन दिस पेज, यहाँ मेन मेन्यू वाले पेज पे आपको ये मेक श्योर करना है कि आपके स्टोर की जो इन्फॉर्मेशन है वो बिल्कुल करेक्ट हो, क्योंकि वही इन्फॉर्मेशन ये विक्स आपकी फैच करके इनवॉइसिंग में डाल के भेजेगा। लेकिन कहाँ से आपको उसको सिलेक्ट करना है, जनरल इन्फो पे आप जाएंगे एंड मेक श्योर ऑल द इन्फॉर्मेशन ऑफ योर स्टोर इज एब्सोल्युटली अपडेटेड है। आपका ईमेल आ जाएगा, फोन नंबर, इफ यू हैव अ फैक्स, और ये आपके स्टोर की बेसिक इन्फॉर्मेशन है, आपकी वेबसाइट का नाम है, उसका शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है, बेसिकली आपके लोगोज जो आपके इनवॉइसिंग में फैच होंगे वो यहाँ से आप ऐड कर सकते हो। एंड हाउ वुड यू लाइक टू डिस्क्राइब योर बिजनेस, आप कैटेगरी वगैरह यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। यू कैन ऑल्सो ऐड अ फेव आइकॉन। फेव आइकॉन क्या होता है, फेव आइकॉन बेसिकली जो आपके ऊपर टैब्स में, जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये विक्स का छोटा सा लोगो है टैब के अंदर, ये यहाँ पे व्हाट्सएप का लोगो है, गूगल का लोगो है, जो छोटा सा जो लोगो होता है इसको बोलते हैं फेव आइकॉन। यू कैन ऐड इट लाइक फ्रॉम हेयर, और ये आपका वही वाला टैब्स है, शॉर्टकट्स हैं बेसिकली जो पेमेंट्स वाले और शिपिंग रीजन के थे। लोकेशन, अगर आपने गूगल माई बिजनेस में अपनी लोकेशन को लाइक ऐड कर दिया है, जो आपको करना भी चाहिए, देन यू कैन फेच इट हेयर।
और आप यहाँ एड्रेस डालेंगे। अगर आपका बिजनेस गूगल पे लिस्टेड है, गूगल मैप्स पे, अगर आपको नहीं आता है लिस्ट करना तो आप देख सकते हैं गूगल माई बिजनेस वाला ट्यूटोरियल। यू कैन गो अहेड एंड एंटर और लिस्ट योर बिजनेस ऑन गूगल, वो ऑटोमेटिकली यहाँ फेच करके दिखा देगा। एंड देन ये सारा आपकी साइट की सेटिंग्स हैं कमिंग डाउन। ऑल्सो मेक श्योर कि आप अपनी करेंसी यहाँ से चेंज कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द कंट्री वेयर यू आर सेलिंग। इफ़ यू आर एन इंडियन बिजनेस तो यहाँ पे INR रहेगा, अगर आप कोई और कंट्री में हैं तो आप सिलेक्ट कर सकते हैं प्राइसिंग, स्टोर का प्राइसिंग, वहाँ जो प्राइसिंग INR में आ रही है अभी वो चेंज हो जाएगी। एंड देन दिस इज हाउ यू कैन ऐड मे बी टाइम जोन एज वेल। ये सेटिंग्स आप जो भी इंपॉर्टेंट है आप इस पेज पे बिल्कुल ऐड कर देंगे, यहीं से वो पिक करके आपके ईमेल्स में कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, ईमेल एड्रेस और आपके स्टोर का नाम, लोगो यहाँ से फेच करेगा। सो गाइज दिस इज द वे दैट यू कैन क्रिएट योर stunning store on e-commerce on this Wix basically, and आप अपने e-commerce store create कर सकते हैं। and like प्रैक्टिस वंस कि आपको ये कैसे बनाना है, एक बार आप प्रैक्टिस करके देखिए, बिल्कुल फ्री है प्रैक्टिस करना, कोई आपको पैसे नहीं खर्चने हैं। सो जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका अंडरस्टैंडिंग बेटर हो जाएगी एंड यू विल रिमेंबर एज वेल। सो इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस देन डू लेट अस नो एंड वी विल बी आंसरिंग टू योर क्वेश्चन।